से जिए तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। इसलिए हमारे बीच, हमारे यूपी से हमारे भाई, बड़े भाई, मजलिस के बड़े होनहार सिपाही हैं पंडित मनमोहन झा कामा जी, वो यूपी से चलकर आपके बीच आए हैं। लोग इल्जाम लगाते हैं हमारे पर हिंदू मुसलमान की, तो इनसे पूछिए इनको क्या महसूस हो रहा है इस पार्टी में। बैरिस्टर साहब से मिलकर इनका दिल खुश होता है कि नहीं, ये खुद आपको बताएंगे। 2 मिनट में पंडित कामा जी आपसे बात करेंगे, फिर आगे जाकर इनका लंबा खिताब होगा 10-15 मिनट का। आप लोगों से गुजारिश है आगे चलकर इनकी बातों को सुनेंगे। 2 मिनट आपसे खिताब कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप तमाम इस क्षेत्र के सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथियों, मेरी मां बहनों, चुनाव है, चुनाव की बात होगी और चुनाव में अपना बनकर आपके वोट को लूटने के लिए, तरीके से अपनी बात को रखने के लिए वो खूनी भेड़िया लोग आएंगे। वो आपसे कहेंगे कि मैं आपका अपना हूं, मैं आपका अपना भाई हूं, मैं आपका अपना रिश्तेदार हूं, लेकिन वो रिश्तेदार नहीं, वो आपका सौदागर है। वो आपके वोट पर अपने पॉकेट को गर्म करता है, वो आपके वोट पर अपने खानदानों को मजबूत करता है और आपको उसी हालात में होने के लिए मजबूर छोड़ देता है। दूसरी पार्टी आपके बीच आई है, न उसकी सत्ता है, न उनका कोई नेता दबंग है, और खासकर इस किशनगंज पे बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के कमजोर लोगों की नजरें टिकी हुई है। इस किशनगंज के लोगों पे उन गरीब मां बहनों की उम्मीदें टिकी हुई है। वो कहीं भी बैठ करके दुआ कर रहा है, अपने भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, हे अल्लाह, किशनगंज वालों की ऐसी बुद्धि कर दो कि आने वाले 26 तारीख को वो 4 नंबर का बटन दबा दे, ताकि एक रहनुमा मेरा जीत करके लोकसभा के अंदर में जा करके जालियों के सामने मजबूती के साथ मेरे हक की बात कर सके। वह मेरे किशनगंज वालों, लोगों की उम्मीद को मत तोड़ो। आपने वोट दिया, आज 76 वर्षों से आपने वोट दिया है, 76 वर्षों से हमारे बाप दादाओं ने भी वोट दिया है, लेकिन आज दो देश की हालात है, जो भाईचारा तार तार होने के कागार पे है। मैं जिस क्या मेला का क्या जगह का खगड़ा मेला, आप उस खगड़ा मेला को जब वोट डालने जाना तो क्यों लगाया गया वो खगड़ा मेला, उसे याद करना। ये वही किशनगंज है जब आपके देश में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज जब हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहा था, उस वक्त में आपके यहाँ भी सदाकत साहब, क्या नाम था बेटा, नवाब मिर्जा सैयद अता हुसैन जी को आप याद करना कि उन्होंने मेला क्यों लगाया था। क्योंकि जब जब इस देश का हिंदू और मुसलमान अलग हुआ है, तब तब हमारा देश कमजोर हुआ है। आप सोचो कि आज हमारा देश परमाणु शक्ति संपन्न है, किसने किया हमें परमाणु शक्ति संपन्न? एक अब्दुल कलाम, एक अब्दुल कलाम जब आपको परमाणु शक्ति संपन्न बना सकता है, तो जब हजारों अब्दुल कलाम होंगे, है दुनिया के किसी देश की ताकत कि हिंदुस्तान से हाथ मिलाकर बात कर सके। तो इस सोच, इस फिक्र के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान में राजनीति करने चला है। वो चाहता है कि इस बच्चे के हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथों में लैपटॉप हो। ये बच्चे कल को अब्दुल कलाम बने, न कि राष्ट्रीय जनता दल की तरह कि आप उसके लिए गुंडा बनो। कांग्रेस के लिए आप सिर्फ एक वोटर हो, कल को आपका बेटा जेल में होगा और जब हमारा नेता होगा तो आपका बेटा स्कूल में होगा। तो ये तय करना है आपको कि
कि अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देना है या उसे बदमाश बना करके उसके भविष्य को खराब करना है। तो मेरी गुजारिश है आप तमाम लोगों से कि इस देश के लिए, गरीब कमजोर के लिए आने वाले 26 तारीख को 4 नंबर बटन जो पतंग है, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देता है। आप बटन दबा देना। मेरे हिंदू भाइयों, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही हो तो ये देश हम सब का है, हिंदू का और मुसलमान का है। हौज से हिंदू, मौज से मुसलमान, तब जाके बनता है हिंदुस्तान। इसलिए हम सब एक होकर के अपनी भाईचारा को कायम रखते हुए पतंग के बटन को दबाएं और भारी मतों से अख्तरुल इमाम साहब को हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में भेजने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, किशनगंज की जनता जिंदाबाद।